हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, हर पेपर में आप देखेंगे कि करंट अफेयर से क्वेश्चन आता है, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो पुलिस के पेपर हो, चाहे किसी भी डिफेंस का हो, ठीक है। हर पेपर में आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो कई बार आप पेपर पढ़ते हैं और उसमें से कई न्यूज़ छूट भी जाते हैं, तो मैंने एक प्रयास किया है कि जो भी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, वो एक जगह कलेक्ट कर दिया है। आपको इस वीडियो में 10 से 15 मिनट देना होगा और सारे न्यूज़ एक दिन के आपको मिल जाएंगे और बिल्कुल अपडेट रहेगा सब कुछ आपको। और यहाँ पे आप देखेंगे कि बिल्कुल अच्छे से उसको मैंने बनाने का प्रयास किया है, ठीक है। और ये मेरा पहला वीडियो है, तो ज़रूर रिव्यू दीजिएगा आप लोग, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। यही सीरीज जारी रहेगा और डेली आपको मतलब जैसे आज 27 अक्टूबर है, तो 27 अक्टूबर का पेपर मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। और इसके बाद नेक्स्ट जैसे कल आएगा, तो कल के पेपर में जो भी इम्पोर्टेंट होगा वो आपको एक जगह कलेक्ट होके मिल जाएगा। कई बार होता है कई बच्चों को टाइम नहीं मिल पाता, तो आप एक काम कर सकते हैं, इस वीडियो को ऑन करके ऑटो में बैठे या कहीं पे भी सुन सकते हैं इसको, ठीक है। अब आइए देख लेते हैं कि आज की डेट में क्या क्या इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कतर में 8 भारतीयों को सुनाई गई मौत की सजा। ये यहाँ पे कतर में जो है कुछ भारतीय नौसेनाओं को, ठीक है, कतर ने पकड़ लिया था, ठीक है, जासूसी के लिए। और आरोप लगाया था कि जासूसी कर रहे हैं, तो उनको मौत की सजा सुनाई थी, ठीक है। तो उस विषय पे अभी चर्चा चल रहा है, ठीक है। भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी अभी कतर में सेना से जुड़ी कंपनी कंपनी का नाम है अल दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज में काम कर रहे हैं, ठीक है। ये कंपनी का नाम पूछ सकता है, ठीक है। तो आइए अब देख लेते हैं। ये जो यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें से एक कमांडर तिवारी है जो 2019 में इनको प्रवासी भारतीय सम्मान दिया गया था, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है, आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट। आपको पता ही है कि अभी लड़ाई चल रहा है गाजा और इजराइल में, तो ये पूछता है, ठीक है, इजराइल की राजधानी कहाँ पे है। इजराइल की राजधानी कहाँ पे है ये आप लोग बताइएगा। इजराइल और गाजा का राजधानी कमेंट में कमेंट करिएगा। गाजा, हो सकता है कि ये पूछे कि अभी हाल ही में किन दो देशों के बीच में लड़ाई हुआ, तो याद रखिएगा इजराइल और गाजा, ठीक है। ये दो देश हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन का तो आंसर इसी में छुपा हुआ है, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट न्यूज क्या है। रिकॉर्ड 82 पदक जीतकर भारतीय पैरा एथलीट ने रचा इतिहास। भारतीय खिलाड़ियों ने गुरुवार को इतिहास रचते हुए पैरा एशियाई खेलों में सर्वाधिक पदक जीतने वाले रिकॉर्ड बनाते हुए कुल पदकों की संख्या को 82 तक पहुंचा दिया, जिसमें 18 स्वर्ण पदक भी शामिल है। भारत ने इंडोनेशिया में 2018 में 72 पदक जीतने के अपने पिछले सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को पीछे छोड़ दिया है। भारत ने अब तक 18 स्वर्ण और 23 रजत और 41 कांस्य सहित 82 पदक जीते हैं। भारत हांगझू में 100 पदक जीतने के लक्ष्य प्राप्त करने की राह पर है, ठीक है। पैरा एथलेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन मेरी हैबिट बन गई है नेक्स्ट क्वेश्चन बोलने का। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं क्या है, ठीक है। रक्षा प्रणालियों की मजबूती पर फोकस करे वायुसेना, राजनाथ, ठीक है। रक्षा मंत्री, यहाँ से देखिए यही सब क्वेश्चन पूछता है। इस समय रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। गुरुवार को वायुसेना के शीर्ष कमांडरों
से कहा कि तेजी से बदलते भू राजनीतिक हालत परखें और भारतीय संदर्भ में उसका मूल्यांकन करें। ठीक है, यहाँ पे एक मीटिंग हुई। भारतीय वायुसेना के एयर चीफ मार्शल बी आर चौधरी। ठीक है, अब यही से पूछता है कि भारतीय प्रमुख एयर चीफ कौन है, तो बी आर चौधरी। ठीक है, बी आर चौधरी चीनी पनडुब्बियों और युद्धपोतों पर नजर रख रही भारतीय नौसेना। हिंद महासागर में घूम रहे 3 चीनी युद्धपोत और पनडुब्बियां। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट न्यूज। भारत यू ने गिनी की खाड़ी में किया संयुक्त सैनिक अभ्यास। ये वाला करंट अफेयर्स के लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट है। इस न्यूज को आपको जानना ही चाहिए अगर आप पेपर देते हैं, कंपटीशन एग्जाम देते हैं। कह रहा है भारत और यूरोपीय संघ ईयू यू ईयू ने इस सप्ताह गिनी की खाड़ी में अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह अभ्यास भारतीय समुद्र सुरक्षा, यूरोपीय संघ भारत के बीच सहयोग और समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के लिए संकल्प संकेत है। नौसैनिक समुद्री सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से मंगलवार को 24 अक्टूबर को यह अभ्यास किया गया। 24 अक्टूबर को क्या है, अभ्यास किया गया। ठीक है, इस अभ्यास के दौरान भारतीय नौसेना का गश्ती जहाज INS सुमेधा, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत और ईयू के बीच जो अभ्यास हुआ था उसमें से कौन से जहाज था। ठीक है, भारतीय के तरफ से तो सुमेधा और यूरोपीय संघ के 3 सदस्य देशों में जहाजों के साथ शामिल हुआ है। ठीक है, ये वाला चीज याद है। यहाँ से कौन था, सुमेधा, और किस किस देश के साथ में हुआ था, भारत और ईयू के ने गिनी की खाड़ी में। कहाँ हुआ है, गिनी की खाड़ी में। ठीक है, ये प्रैक्टिस किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्या न्यूज है। भारत भारत देश का मूल भारतीय नाम भी पहचान। अब देखिए, हो सकता है आपको कुछ ही दिनों में बहुत सी जगहों पे आपको इंडिया की जगह पे भारत देखने को मिलेगा। अभी जैसे कल का ही न्यूज है, दिया था कि NCERT की जो बुक होगी उसमें आपका इंडिया की जगह पे भारत लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, इंडिया की जगह पे भारत लिखा हुआ मिलेगा। और देखते हैं क्या है नेक्स्ट न्यूज। रूस यूक्रेन संघर्ष में मिला आत्मनिर्भरता का सबक। सेना प्रमुख, ठीक है, सेना प्रमुख कौन है, जनरल मनोज पांडे। कौन है, जनरल मनोज पांडे ने गुरुवार को कहा कि रूस यूक्रेन संघर्ष में जो एक महत्वपूर्ण सबक मिला है वह है आत्मनिर्भरता। ठीक है, उन्होंने कहा कि भारत में इस दिशा में अच्छा प्रदर्शन किया है। यहाँ से आप इस चीज को नोट कर सकते हैं, सेना प्रमुख कौन है, मनोज पांडे। ठीक है, नई दिल्ली में गुरुवार को डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर चाणक्य रक्षा संवाद कार्यक्रम के दौरान बोलते सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, ये तो एक क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब कह रहा है कि जाएंगे या नहीं जाएंगे। जो आपके विदेश मंत्री हैं यहाँ, ठीक है, भारत और पाकिस्तान रिश्तों पर जमी बर्फ फिसल सकती है क्या, अगले साल भारतीय प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री पाकिस्तान जाएंगे क्या। सवाल इसलिए है कि इन दिनों दोनों देशों की सदस्यता वाले शंघाई संगठन का नया अध्यक्ष पाकिस्तान बन गया है। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, देखते हैं अगला। परमाणु तकनीकी के क्षेत्र में भारत का योगदान सराहनीय रहा। कौन है, ग्रोसी ग्रोसी
ये क्या है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक राफेल मारियानो ग्रोसी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक कौन है? राफेल मारियानो ग्रोसी। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा भारत ने शुरू किया रेफरेंस फ्यूल का उत्पादन। भारत ने गुरुवार को रेफरेंस पेट्रोल और डीजल का उत्पादन शुरू कर दिया है। इसके साथ ही भारत इस खास प्रकार के ईंधन का उत्पादन करने वाले देशों में शामिल हो गया है। इस ईंधन का इस्तेमाल वाहन परीक्षण के लिए उपयोग किया जाता है। रेफरेंस फ्यूल लॉन्च करते हुए केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री, ठीक है, हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि यह आत्मनिर्भर भारत दिशा में एक और कदम है। G7 वाणिज्य मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे गोयल। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल G7 देशों के वित्त मंत्रियों को 28 अक्टूबर को ओसाका में होने वाली बैठक में हिस्सा लेंगे। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि वाणिज्य मंत्री कुछ G7 आमंत्रित देशों और विश्व व्यापार संगठन जैसे कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। जापान ने अपनी G7 अध्यक्षता में भारत को निश्चित देशों के साथ आमंत्रित किया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। 10 वर्षों में दुगुना हुए ITR भरने वाले हैं। तो आप भी, अगर आप मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे और करंट अफेयर्स देखते रहेंगे तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब लगेगा, तो आप भी इस लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। ठीक है, कह रहा है कि अमेरिका राष्ट्रपति यूक्रेन और इजराइल को मदद देने की बात दोहराई। जो अभी लड़ाई चल रहा है तो इजराइल की तरफ है अमेरिका। ठीक है, ब्रिटेन में बनेगा दुनिया का पहला AI सुरक्षा संस्थान। ब्रिटेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के स्वरूप की जांच एवं परीक्षण में अग्रणी भूमिका निभा रहे। ऐसे में ब्रिटेन में दुनिया के पहले AI सुरक्षा संस्थान मुख्यालय स्थापित किया जाएगा। पहले सप्ताह में ब्रिटेन के वैश्विक AI सुरक्षा सम्मेलन की मेजबानी करनी है। लंदन में गुरुवार को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा, उनका मानना है कि AI जैसे प्रौद्योगिकी, आपके लिए मेन ये है कि ब्रिटेन में दुनिया का पहला AI सुरक्षा संस्थान कहाँ पे बनने वाला है, तो ये हो सकता है ब्रिटेन में। याद रखिएगा, ब्रिटेन में। ठीक है, तो ये नेक्स्ट देखते हैं। मैक्सिको में ओटिस तूफान से 27 लोगों की, ये देखिए पूछेगा वो ओटिस तूफान कहाँ पे आया था। ठीक है, ओटिस तूफान कहाँ पे आया था? और देखिए मैक्सिको, मैक्सिको में ओटिस तूफान ने मचाई तबाही, और सरकार ने गुरुवार को कहा कि तूफान के कारण 27 लोगों की मौत हो गई है, 4 लोग लापता हैं। ठीक है, तो ये ओटिस जो आया है मैक्सिको में आया है। कहाँ पे आया? मैक्सिको में। भारत वंशी विज्ञानी प्रतिष्ठित फैराडे पदक से सम्मानित। अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी एमरिटस सेवानिवृत्त प्रोफेसर और भारत विज्ञानी आरोग्य स्वामी पालराज को उनकी खोज MIMO वायरलेस के लिए फैराडे पदक से सम्मानित किया गया है। ठीक है, आरोग्य स्वामी पालराज, इनको मिला है फैराडे पदक। ठीक है, ये दिक्कत केवल भारत में ही नहीं है। ठीक है, सभी जगह कीचड़ में फंसी मैक्सिको के राष्ट्रपति की गाड़ी। अब एक्स पर भी कर सकेंगे ऑडियो और वीडियो कॉल। ठीक है, ये लोगो चेंज हो गया है, पहले थे। ठीक है, एक चिड़िया हुआ करती थी जो ट्विटर का लोगो था,
अब जो है चेंज हो गया है, तो इसमें आप ऑडियो भी शेयर कर पाएंगे, वीडियो भी शेयर कर पाएंगे। ठीक है, ये व्हाट्सएप की टक्कर देने वाला है। भारत बड़ी बेदी भारत बड़ी वेदी का बना विश्व रिकॉर्ड। मैक्सिको के मॉन्टेरी में डे ऑफ डे उत्सव पर इतिहास की सबसे बड़ी रंगीन वेदी बनाने के लिए गिनीज बुक वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। इस उत्सव को डिया डे लॉस मुस्ट्रोस के नाम से जाना जाता है, जो एक वार्षिक कार्यक्रम है जो उन नाते रिश्तेदार के सम्मान में होता है जिनका निधन हो चुका है। और इसमें लोग दिव्यांगों को जोड़ने के लिए रंग बिरंगी और जीवंत वेदियां तैयार करने, लाइट्स चमकती इस वेदी को बनाने में 5200 फूलों का 9200 फूलों का प्रयोग किया गया। ठीक है, दुबई में 19 दिसंबर को होगी आईपीएल 2024 की नीलामी। ठीक है, दुबई में अगले वर्ष खेल सकते हैं महेंद्र धोनी। रिकॉर्ड 82 पदक जीतकर भारतीय पैरा एथलेटिक्स ने रचा इतिहास। इस न्यूज को मैंने पहले ही बता दिया है। ठीक है, तो दोस्तों इसी तरीके की न्यूज के लिए और करंट अफेयर्स अगर आप तैयार करना चाह रहे हैं, अपना टाइम नहीं बर्बाद करना चाह रहे हैं, कि चाह रहे हैं कि केवल हमको जो चीज़ परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है वो मिलता रहे, तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। ठीक है, और आपके बहुत से ग्रुपों में जुड़े रहते हैं आप, उन ग्रुपों में शेयर करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।